हेलो गाइस, तो आपका SGA टैक्स में स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस किस को इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताते जाता हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 1 कि कोई भी प्रोप्राइटर कंपनी है या इंडिविजुअल है कोई, या HUF है, AOP है या BOI है, जिसकी इनकम साल की अगर 2.5 लाख हो जाती है तो उसको रिटर्न नहीं भरना है। बट 2.5 लाख से ऊपर जाती है तो उसको रिटर्न भरना कंपलसरी है। और सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख से ऊपर अगर उनकी इनकम चली जाती है तो उनको भी रिटर्न भरना कंपलसरी है। सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज 60+ हो उसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स जिसकी एज 80 से अबव हो, जो 80 साल से ऊपर है उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। उनकी इनकम अगर 5 लाख से ऊपर है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि भाई इसमें कुछ अपने को डिडक्शन दिए जाते हैं, कर कपात। भाई 80C में है, जैसे 80D में है। लाइक 80C में अपने को जैसे LIC मिलती है, PPF मिलता है, ठीक है, स्कूल ट्यूशन फी मिलती है। ऐसे ये डिडक्शन मिलते हैं कि अपनी जो इनकम है उसमें से ये डिडक्शन माइनस करके, तो उसमें से ये डिडक्शन ले लेने के। और पॉइंट नंबर 3 है, जैसे ये पॉइंट नंबर 3 ऐसा कहना चाहता है भाई कर मुक्त मूडी नफानी रकम सहित करदातानी आवक जो मुक्ति मर्यादाથી વધતી હોય तो આવકવેરા रिटर्न भरવાનું फरजियात છે। मीन्स पॉइंट नंबर 3 ये कहना चाहता है जैसे कि लाइक आपकी इनकम 5 लाख है, ठीक है, ये 5 लाख है और आपको भाई ATC ATD वगैरह में डिडक्शन लेना है। आपके भाई समझो ना, LIC, स्कूल ट्यूशन फी वगैरह आपने भरा है, 1 लाख भरा है एग्जाम्पल, तो 5 लाख में से ये डिडक्शन कर लेने के पहले फिर आपको जो भी इनकम बचती है, जैसे 5 में से 1 गए तो 4 लाख बचा। अगर आपका ये भाई लिमिट से ऊपर आता है, जैसे 2.5 लाख लिमिट है, अब अगर नॉर्मल है, इंडिविजुअल वगैरह तो 2.5 लाख लिमिट है, तो आपकी 4 लाख इनकम बच रही है, तो आपके लिए रिटर्न भरना कंपलसरी है। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल, जैसे कि आपकी इनकम 3 लाख है और आपके केस में आपका डिडक्शन ओके लाइक 1 लाख आपने डिडक्शन भरा हुआ है भाई, ATC LIC वगैरह, तो ये डिडक्शन माइनस होगा। 3 लाख में से 1 लाख गए तो 2 लाख बचे। तो आपके केस में भाई आप 2.5 लाख के अंदर जा रहे हो तो आपके केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ठीक है, अभी आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ऐसा है कि जो भी भाई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह है, जो भी कंपनी में आती है या पार्टनरशिप फार्म है, उनको रिटर्न भरना कंपलसरी है। और पॉइंट नंबर 5 ऐसा है कि कोई भी इंसान रेसिडेंट हो, मतलब इंडिया में रहता हो और उसकी प्रॉपर्टी बाहर हो, जैसे भाई उसका हाउस वगैरह बाहर हो वहाँ का, और वहाँ से कोई भी इनकम नहीं होती है भले बाहर की कंट्री से, तो भी उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। और पॉइंट नंबर 6 ऐसा है कि भाई एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट हो, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा, जैसे लाइक SBI है, HDFC है, ICICI है, ऐसे उसके बाद मल्टीपल करेंट अकाउंट हो किसी के पास और उसने पूरे साल में 1 करोड़ से ऊपर कैश डिपॉजिट कराई है, तो उसके केस में उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 में ऐसा है कि भाई किसी ने खुद के लिए या अपनी फैमिली मेम्बर के लिए 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया हो, भाई विदेश की यात्रा करने मतलब बाहर की कंट्री घूमने के लिए 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया हो, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 8, भाई किसी भी इंसान ने पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा का लाइट बिल भरा हो, घर का, दुकान का या कहीं का भी, तो उसको कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न भरना है।